नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। आखिर आम आदमी पार्टी का प्लान बी क्या है? और ये दरअसल सवाल जो है ये इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है। वैसे तो फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो ईडी ने 2 नवंबर को बुलाया है। ये ईडी ने नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि मानो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से टिप्पणी रही है और फिर जो ऑर्डर रहा है वो दोनों ही चीजें तो इसी ओर इशारा करती हैं। और फिर जिस तरह से ईडी और सीबीआई की चार्जशीट रही है, उस चार्जशीट में जो अरविंद केजरीवाल की भूमिका रही है वो भूमिका भी इसी ओर इशारा करती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में ये कहती है कि मनीष सिसोदिया को पैसे दिए गए इस बात के प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टैब्लिश होता है। तो अब वो 338 करोड़ रुपए कहां गए? क्या वो अरविंद केजरीवाल के खाते में गए? ये बड़ा सवाल है। और फिर कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसे मनीष सिसोदिया ने डिनाई किया है। तो जब मनीष सिसोदिया ने डिनाई किया और मनीष सिसोदिया उसको नहीं जानते हैं और कैबिनेट का निर्णय है तो जाहिर तौर पर फिर मुख्यमंत्री जानते हैं। तो इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री को बुलाया जाना और उनको बिहाइंड द बार भेजा जाना, इस तरह की संभावना दिखाई देती है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी आश्वस्त होकर कह रही है उससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको इस बात का पूरा अंदाजा है कि जिस तरीके से इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में घालमेल हुआ है, उस घालमेल के सर्वे सर्वा जो है वो अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उनको बंद कर दिया जाएगा। चूंकि जिस कॉन्फिडेंस से आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं उससे तो यही लगता है। हालांकि उसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि जब 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने सम्मन किया था तब कोई 700-800 लोग इकट्ठा हुए थे और ये उस शख्स के लिए इकट्ठा हुए थे जिसने ईमानदारी की लहर पैदा की थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ था रामलीला मैदान में, और जिनकी प्रचंड बहुमत है दिल्ली में, जिनके लिए रामलीला मैदान भर जाया करता था। अब अगर उनको सीबीआई सम्मन करती है और 700-800 लोग, वो भी पार्टी के, अभी भाड़े पर लाए गए, इकट्ठा होते हैं, तो इससे इस बात का तो अंदाजा लग जाता है कि अरविंद केजरीवाल की आज के समय में लोकप्रियता क्या है। तो शायद वो डर भी होगा, क्योंकि पीछे का जो अनुभव रहा है आम आदमी पार्टी का वो ठीक नहीं रहा। कार्यकर्ता टूट रहे हैं। रामलीला मैदान में इन्होंने बड़ा भारी कार्यक्रम का आयोजन किया था। आपको ध्यान होगा वो जब दिल्ली का अध्यादेश आया था, उस अध्यादेश के खिलाफ काला कानून वापस लो, तब 10 से 20 हजार लोग जुटे थे और इनको कहना था कि लाखों लोगों को जुटाया जाएगा। तो और जो इनकी अपनी गतिविधियां रही हैं सड़क पे संघर्ष वाली, वो भी अब दिखाई नहीं देती। तो इस लिहाज से भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ये माहौल बना रही हो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और वो इसलिए भी चूंकि आम आदमी पार्टी आरोपी बनती है, तो उस नजरिए से भी अगर किसी की जवाबदेही तय होगी तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो ये पूरा कुल जमा कहानी है जिसमें इस तरह की संभावना है कि अरविंद केजरीवाल बंद होंगे। तो बंद होंगे लो तो शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ता है, इसलिए भी 4 दिन पहले से ही बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तब आम आदमी पार्टी और सरकार का क्या होगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी तो है नहीं, 10 साल अभी इसकी आयु है। और तब जब राजनीति में कहा जाता हो कि 50 साल की आयु में लोग युवा होते हैं, तब 10 साल की पार्टी को क्या कहा जाएगा? ये तो अभी शैशवावस्था में है, तब इनका क्या होगा? एक बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के अगुआ और सरकार के अगुआ दोनों ही अरविंद केजरीवाल हैं, वन मैन शो है। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं जेल
तो सरकार कैसे चलेगी। अब इस सवाल पर जो सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया है कि जेल से सरकार चलेगी, वो हमको ज्यादा सटीक लगता है। क्यों लगता है वो बताता हूं, फिर आता हूं और कौन कौन लोग चर्चा में है। सुनीता केजरीवाल तो चर्चा में नहीं। ये इसलिए ठीक लगता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई विभाग है नहीं। जो विभाग है प्रमुख वो आतिशी मारलेना के पास है, वो सौरभ भारद्वाज के पास है, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इन लोगों के पास है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मंत्रालय है, विभाग है, वो आतिशी मारलेना के पास है। तो जब मुख्यमंत्री के पास कोई कामकाज है ही नहीं है, कहीं साइन करना ही नहीं है, सब कुछ जो है वो आतिशी मारलेना और उनके मंत्रियों को देखना है, तो वो वहां से भी, जेल से भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि आप जेल चले गए तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। फाइल तो उनको साइन करनी नहीं है। तो इसलिए जो सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं वो बड़ा करीब नजर आता है, क्योंकि ये जाने जाते हैं अलग काम करने के लिए, तो अलग काम करेंगे जेल में बैठ के। भाई देखिए, मनीष सिसोदिया का तो इसलिए दिलवाना पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि वो फिनांस मिनिस्टर भी थे, तो वो बजट भी पेश करना था, तो अब जेल से तो बजट नहीं पेश हो सकता ना। तो और इनके लिए कोई इस तरह की बाध्यता नहीं, इसलिए सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं वो बहुत करीब हमको दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी अब मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की नैतिकता जग जाए, वैसे तो जो उनका 7-8 साल का कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में नैतिकता वाली बात तो नहीं दिखाई देती है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारे ही एक दर्शक ने कमेंट किया कि जब इनकी सरकार बनी थी 2013 में, तो ये रिक्शे में बैठकर गए थे इनके लोग शपथ ग्रहण समारोह, रिक्शे में बैठकर, और वही अब जो है न मालूम कैसी कैसी गाड़ियों में टहल रहे हैं और करोड़ों के जो है मकान में रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है नैतिकता चली जाए। अब अगर वो मान लीजिए कि नैतिकता खत्म हो जाती है, नैतिकता बनी रहती है इतना खत्म होने के बाद में भी, फिर भी अरविंद केजरीवाल को लगता है कि नहीं कुछ नैतिकता दिखाई देता, तब कौन बनेगा सीएम। देखिए, हमने तो जो टटोला है उसमें राघव चड्ढा का भी नाम है। अच्छा, राघव चड्ढा का नाम ठीक भी लग रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा को भी आंखों का तारा तो माना ही जाता है अरविंद केजरीवाल का, तो हो सकता है, क्योंकि उनको लेकर एक जो राय है कम से कम केजरीवाल और उनके परिवार की, वो ठीक ही दिखाई देती है। और यहां तो मामला इसी तरीके का वही बनेगा जो बहुत लॉयल हो। फिर एक नाम गोपाल राय का भी चल रहा है और कहा जा रहा है कि इन दो लोगों में बड़ा तेजी से हो रहा है। अब क्या मालूम, क्योंकि जो होगा वो तो 2 नवंबर के बाद ही निकल कर आएगा कि अंदर खाने हुआ क्या था। एक नाम जो है वो आतिशी मारलेना का भी है, और वो इसलिए क्योंकि सारे विभाग जो प्रमुख हैं वो आतिशी के पास है। दूसरी चीज, आतिशी मारलेना मनीष सिसोदिया की विश्वस्त मानी जाती है, और मनीष सिसोदिया इस समय अंधकार में है। अब उनके जमानत का तो फिलहाल अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब 3 महीने तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये लोग रिव्यू पिटीशन वगैरह डालेंगे, क्या करेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन अगर हम फौरी तौर पर देखें तो मनीष सिसोदिया अंधेरे में है और आतिशी मारलेना उनकी विश्वस्त है। तो आतिशी मारलेना को ही सब कुछ सौंप दिया जाए, ताकि एक तरीके से मनीष सिसोदिया को भी लगे कि नहीं, जिसको गढ़ा बढ़ा गया वो उस पर जो है अभी भी अरविंद केजरीवाल का भरोसा है। एक और दूसरा, अरविंद केजरीवाल इस तरीके से एक संदेश तो दे ही सकते हैं मनीष सिसोदिया को कि भाई कुछ बोलना मत, आपने जिसको जिसको जो कह रखा है वो हमने कर दिया है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल का ये जो पूरा पैराडिज्म है ये तभी तक टिका है जब तक मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह नहीं बन रहे या मनीष सिसोदिया कुछ बोल नहीं रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि मनीष सिसोदिया खाते में पैसा नहीं गया। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि वो अरविंद केजरीवाल से बड़े ईमानदार हैं, क्योंकि अभी ये 338 करोड़ में तो गड्ढमड्ढ है, कहां गया कहां नहीं गया जब तक निकल के नहीं आता है। तो जो जान बची है अरविंद केजरीवाल की अभी तक, जान का अपना मतलब है राजनीतिक है, इसे और किसी अर्थ में मत लीजिएगा। जो अभी तक उनकी राजनीतिक जान बची है और साख बची है, उसकी वजह यही है कि मनीष सिसोदिया खामोश। तो क्या इस लिहाज से आतिशी मारलेना का नाम चल रहा है? और वैसे भी ये एक चर्चा ये भी है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में पल्ला झाड़ा विजय नायर से,
तो ऐसी स्थिति में तो आतिशी मार्लेना भी जाएंगी और सौरभ भारद्वाज भी जाएंगी। तब तब कैसे इनका नाम चल रहा है? देखिए, नाम तो चल रहा है, लेकिन ये सवाल ठीक है जो उठा है कि ये भी हैं तो ये भी जा सकते हैं। तब क्या सुनीता केजरीवाल ही आखिरी विकल्प होंगी? हालांकि जो लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं कि दरअसल होगा क्या। लेकिन फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है चूंकि परिवारवाद वाला ठप्पा लग जाएगा, इस वजह से भी अरविंद केजरीवाल संभवतः ऐसा ना करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि परिवारवाद का ठप्पा लगने से ज्यादा बड़ा है कि जिसे गढ़कर खड़ा किया गया है जिस पार्टी को, उसे तो बचाए रखा जाए। क्योंकि जो जा रहा है वो जल्दी आ नहीं रहा है, मतलब ये अंदर जाना ऐसा लग रहा है कि वन वे हो गया है, जाने का तो पता है, आने का पता नहीं है। तो इसलिए ये भी माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को भी बनाया जा सकता है, उन्हीं के हाथ में बागडोर हो। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सौरभ भारद्वाज ने जो कहा कि सरकार जेल से ही चलेगी, तो इस बात को सौरभ भारद्वाज भी जान रहे हैं कि सब जाएंगे, तो सब जाएंगे तो वहीं से चले, क्या दिक्कत है। और इसमें मुझे बड़ी बात इसलिए भी नहीं लग रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय है नहीं, तो नाम पे उनके सरकार चलती रहेगी। बाकी अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 2 नवंबर को क्या होता है और उसके बाद आम आदमी पार्टी और सरकार का क्या रुख होता है।